अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद मोतीन है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने डबल बेडरूम के ताल्लुक़ से जानकारी देना चाह रहा हूँ। डबल बेडरूम के ताल्लुक़ से कल 2 अक्टूबर को लोग आवाम डबल बेडरूम जहाँ पर दे रहे हैं वहाँ पर बसेस के ज़रिए से उस मीटिंग में अटेंड हुए और वहाँ पर पट्ठा भी दिया गया है और वो लोग पट्ठा लेकर रिटर्न भी आ गए। कई सारे लोग उस मीटिंग में नहीं आए क्योंकि जो लिस्ट में एक एक हलक़े में कुछ हलक़े में 1800 दिए, कुछ हलक़े में 1600, कुछ हलक़े में 1500 ऐसा दिए। तो उसमें कई सारे लोग 500 से 600 लोगों को नेक्स्ट जो मरहला है यानी पार्ट 2 यानी सेकंड जो है ये लोगों का अक्टूबर 2 को दिए और अक्टूबर 5 को भी ये पार्ट 1 पार्ट 2 करके जो 1800 1500 जो भी लोगों का अलॉट हुआ है वो लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 कहकर वो लोगों को डिवाइड करें। क्योंकि इस एक ही बार पब्लिक को ले जाना क्या है, आरटीसी बसेसों की क़िल्लत की वजह से वो काम नहीं कर सके, इसलिए कुछ लोगों को एक सीरियल नंबर से और 1400 सीरियल नंबर तक कुछ लोगों को 2 अक्टूबर को लेके गए और 1400 से 1800 सीरियल नंबर तक वो लोगों को 5 अक्टूबर को ले जाया जा रहा है। और बहुत सारे लोगों को कॉल्स नहीं आए कहकर लोग आवाम कई सारे लोग परेशान थे कि हमारे को लिस्ट में नाम आया मगर लेकिन हमारे को अभी तक कॉल नहीं आया, ऐसा क्यों कहकर लोग परेशान थे। तो वो मसला ये था कि आरटीसी बसेस की क़िल्लत रहने की वजह से वो लोगों को नहीं ले गया गया और वो जिस किसी को भी कॉल्स नहीं आए वो लोग परेशान ना हो, वो लोगों को आज और कल कॉल्स करके वो लोगों को भी सेकंड के डिवाइड जो करे वो लोगों को भी 5 को अक्टूबर को ले जाया जाएगा। आप लोगों को जिस किसी को कॉल नहीं आया वो लोग टेंशन ना ले। और रही दूसरी बात, कई सारे लोगों का नाम आया लेकिन वो लोग मीटिंग में अटेंड नहीं हो पाए, वो लोग पट्ठा लेने के वास्ते भी नहीं आए। कई सारे लोगों का इंतकाल हो गया, कई सारे लोगों के फ़ोन्स नॉट रीचेबल आए, कई सारे लोगों के फ़ोन्स चेंज हो गए। तो जो कोई भी इस मीटिंग में 2 अक्टूबर की लिस्ट में नाम आया वो लोग जो कोई भी नहीं गए तो आप बाद में जाकर भी ले सकते हैं, क्योंकि 500 से 600 जो एप्लीकेशंस जो पट्ठे थे वो पट्ठे फिर रिटर्न ऑफिसों को लेके गए। हर हलक़े में मिनिमम से मिनिमम 100 से 200 300 लोग हर फेसेस में नहीं आ रहे, क्योंकि वो लोग है या नहीं है, किसी का इंतकाल हो गया या शिफ्ट हो गए कहीं, तो वो लोगों का जो नहीं आए मगर लिस्ट में तो नाम आ गए, वो लोगों के पट्ठे अलॉट कर दिए गए मगर वो लोग नहीं आ रहे। अब वो जो लोग नहीं आए वो लोगों को शायद मैं समझ से 1-2-3 महीने देख के फिर वो लोगों को भी फिर रिजेक्ट करते, फिर दूसरों को अलॉट करते। बहरहाल जो भी है गवर्नमेंट नेक्स्ट स्टेप लेने वाली है उसके ताल्लुक़ से भी अगर जो कोई भी नहीं आए फिर एक बार आप अपने लिस्ट को बार एक बार चेक कर लो। कई सारे लोग क्या है 27 जो सितंबर को जो लिस्ट ड्रा उठा है वो लिस्ट का ड्रा बराबर नहीं देख लिए और कुछ कई सारे लोग शिफ्ट हो गए। कोई लोग क्या है बोइनपल्ली में अप्लाई करे, मूसापेट में रह रहे, कई सारे लोग कारवान में अप्लाई करे, बहादुरपुरा में जाके इंक्वायरी हुई। अब बहादुरपुरे की लिस्ट में चेक कर रहे वो लोगों का नाम नहीं आया और कारवान की लिस्ट में चेक कर रहे वो लोगों का नाम आ गया। ऐसा कई सारे लोग करे, कई सारे लोग याकूबपुरे से चारमीनार चले गए और याकूबपुरे के लिस्ट में देख रहे नाम नहीं आया बोल के छोड़ दे रहे, उनका नाम चारमीनार की लिस्ट में आ गया। ऐसा कई सारे लोगों के साथ हो रहा है। तो आप लोग क्या है बार आप जहाँ कहीं भी थे, अब समझो फ़र्ज़ कर आप यहाँ पर किराए के घर में थे, एक हल्का चाहे कारवान ही समझ लो, कारवान में आप लोग थे, कारवान से बहादुरपुरा चले गए या कारवान से खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए, तो अब वो लोग क्या है खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में इंक्वायरी आए और कारवान में इंक्वायरी आए तो खैरताबाद में शिफ्ट हो गए। सर हम लोग बोलते क्या है वो लोग क्या है खैरताबाद को शिफ्ट करे फाइल को। अब वो फाइल खैरताबाद शिफ्ट नहीं हुई मगर कारवान में वो लोगों का लिस्ट में नाम आ गया और वो लोग क्या है खैरताबाद की लिस्ट में नाम देख रहे। और ऐसे कई सारे मसले हुए हैं और लोग क्या है नहीं आया खैरताबाद का लिस्ट देख ले रहे, नहीं आया बोल के खामोश छोड़ दे रहे, तो वो लोगों के कारवान की लिस्ट में आया। कई सारे लोगों का चारमीनार की लिस्ट में देख रहे, याकूबपुरे की लिस्ट में आया, क्योंकि शिफ्ट हो गए यानी कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज हो गए।
कॉन्स्टेंसी चेंज होते ऑटोमेटिक आपका इधर से उधर चले जा रहा, और उधर नाम देख रहे उधर नहीं आया तो इधर आ जा रहा, इधर देखे तो उधर नहीं आ रहा। ऐसा कई सारे लोगों के साथ हुआ। तो आप बार बार जहाँ कहीं भी है, एक बार शिफ्ट हो गए तो एक बार देख लीजिए। अगर आप जहाँ कहीं भी एप्लीकेशन डाले, आप वही घर पर है, अभी तक भी वही घर पर है, वही घर पे वेरिफिकेशन हुआ, तो आप वही हल्के का लिस्ट देख लीजिए। अगर आप चेंज हो गए, यानी आप कॉन्स्टेंसीज चेंज हो गए, तो हल्के चेंज हो गए, तो भी आपका इसमें इधर का उधर, उधर का इधर ऐसा है। एक बार दो हल्कों में नामा चेंज कर लो, सॉरी चेक कर लो, दो हल्के में। कई सारे लोग यहाँ पर है, कहीं वहाँ पर गए, तो इधर भी देखो उधर भी देखो, शायद उसमें आ सकता। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ। कई सारे लोग 1 अक्टूबर को भी कॉल करे, भैया हमारा नाम आ गया, हम उसमें देखे थे नाम नहीं आया था, हमारे दूसरे हल्के में हमारा नाम आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, और हमारा आधार कार्ड के जो 4 डिजिट है लास्ट के वो भी सेम है, यानी 3 जो भी सेम है। और सीरियल नंबर थोड़ा, कई सारे लोगों को सीरियल नंबर थोड़ा अलग अलग है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट का सीरियल नंबर है। वो लोग क्या है, अपने जो ग्रीन जो हुआ है ऑनलाइन, वो ग्रीन ऑनलाइन में जो सीरियल नंबर देख रहे हैं, वो सीरियल नंबर उसमें चेक कर रहे, वो नाम अलग, वो नंबर अलग आ रहा, वो नंबर से मारे तो किसका की नाम आ रहा। तो कई सारे लोगों का डिपार्टमेंट का जो सीरियल नंबर है, वो सीरियल नंबर कई सारे लोगों को चेंज आया, मगर उसमें ऐसा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर आपका नाम सेम रहा, आपका फ़ोन नंबर सेम रहा, आपका आधार कार्ड, ये 3 मैच हो गए, तो आप बिंदास चले जा सकते हैं, आप लोगों को पट्टा दिया जाएगा। अब जो कोई भी नहीं गए, वो लोग फिर बार बार चेक कर लें, जिस किसी का भी नाम नहीं है बार बार चेक कर लें, क्योंकि 100 से 200 300 400 अलग अलग, ऐसा 500 600 तक भी हल्के में, जो 24 हल्के हैं वो हल्कों में पब्लिक नहीं आई, मगर वो लोगों को फ़ोन आ करे तो फ़ोन आने लगे। कई सारे लोग शायद इंतकाल हो गया होगा, कई सारे लोग शिफ्ट हो गए होंगे, और कई सारे लोगों के नॉट रीचेबल आईफोन्स चेंज हो गए। अब वैसे लोग क्या है, वो पट्टे पूरे फिर कट्टा जमा करके फिर रिटर्न ले लेके चले गए ऑफिसों को। तो लिहाजा दोस्तों, आप लोग बार बार चेक कर लें, आप जाकर देख लें, 2 या 3 महीने तक ही आपका होल्ड में रख देते, उसके बाद फिर क्या है, फिर उसको नामा चेंज करके फिर दूसरों को अलर्ट कर दे सकते हैं। इसलिए अब ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जहन में रख लें, बार बार चेक कर लें। अगर आप नहीं आया कहकर आप छोड़ देंगे, यानी आपका नाम आ गया होगा, दूसरे हल्के में आए शायद, क्योंकि बहुत सारे लोग शिफ्ट हो गए, तो ऐसा जो कोई भी शिफ्ट हुए, एक बार दूसरे हल्कों में भी एक बार चेक कर लो। अगर आप नहीं जा सके, आपका नाम आ गया, तो अगर 2 या 3 महीने में उसको होल्ड में रखे, उसके बाद फिर गवर्नमेंट उसके ताल्लुक से भी कोई दूसरा स्टेप ले लेती, यानी दूसरों को भी अलर्ट कर देती। जो लोग नहीं आए तो अब क्या कर सकते हैं, लिहाजा दूसरों को देना पड़ता। तो दोस्तों, आप ये बात जहन में रख लें, तो एक बार चेक कर लें। और रही दूसरी बात, कई सारे लोगों को फ़ोन से नहीं आ रहे, कहकर नाम आया मगर हमारा फ़ोन नहीं आया, कहकर परेशान है, वो लोग परेशान मत होना। और आप लोगों को 5th को ले जाया जाएगा। और मेरे भाइयाँ कई सारे ऐसे हैं, अब उन लोगों को थोड़ी सी भी जनरल नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो लोग अपना एरिया का, हल्के का, मंडल ऑफिस कहाँ है नहीं मालूम, म्यूनसिपल ऑफिस कहाँ है नहीं मालूम, वाटर बोर्ड ऑफिस कहाँ है नहीं मालूम, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस कहाँ है नहीं मालूम। ये मिनिमम से मिनिमम छोटी जानकारी है, ये मिनिमम ये जानकारी तो रखना चाहिए हर इंसान। चाहे अब लेडीज़ को तो कुछ भी नहीं बोल सकते, ख़वातीन को, क्योंकि वो तो हाउसवाइफ है, वो लोग तो घर में रहना है और वो उनका काम। मगर जो मिनिमम जो जानकारी, जो अपने जो मर्द बच्चे हैं, वो लोगों को तो जानकारी लेना चाहिए कि हमारे एरिया का म्यूनसिपल ऑफिस कहाँ है, यानी बल्दिया ऑफिस कहाँ है, और मंडल ऑफिस कहाँ है, रेवेन्यू ऑफिस कहाँ है, और इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस कहाँ है, और वाटर बोर्ड ऑफिस कहाँ है। ये मिनिमम से मिनिमम हर हल्के में जानकारी रख लेना चाहिए। तो मेरे भाई, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप गूगल के ज़रिए सर्च करो, नियर टू GHMC ऑफिस बोल के मार के देख लो, आपको वहाँ पर लोकेशन बता देता, नियर टू इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस, नियर टू इलेक्ट्रिसिटी डिवीज़न ऑफिस, नियर टू वाटर बोर्ड ऑफिस। ये आप सर्च कर लो, एक बार सर्च करो तो आपको मालूम रहता। फिर भी आप एक बार टाइम रहा तो गाड़ी डाल लेके जाके देख के आओ ज़रा जाके, अरे ये इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस है, ओके, ये मंडल ऑफिस है, ओके। क्योंकि आपको कोई भी पूछ सकते, भाई हमारे एरिया में कहाँ है मंडल ऑफिस नहीं मालूम, कोई भी लेडीज़ पूछ सकते, कोई भी जेंट्स पूछ सकते, किसी को नहीं मालूम है तो आप उनको जानकारी तो भी देख सकते हैं, यहाँ है नहीं भाई, यहाँ है देखो जाओ बोल के। क्योंकि कई सारे लोगों को नहीं मालूम, वो लोग मेरे को फ़ोन करके पूछ रहे, भाई याकूबपुरे का कहाँ लगता मंडल ऑफिस, भाई टोली चौकी का कहाँ लगता मंडल ऑफिस। ऐसे कई सारे लोग, मैं बोल रहा हूँ आपके शोहर को पूछना था, आपके बच्चों को पूछना, नहीं मालूम भाई हमारे लोगों को। ऐसा ये मिनिमम से मिनिमम छोटी जनरल नॉलेज है, ये तो
आप लोग रखिए कंपलसरी, क्योंकि छोटी जानकारी भी बहुत काम आ सकती है आपको, ऐसे वक्त काम आती है आपको ये जानकारी। तो मेरे दोस्तों कंपलसरी ये बात आप याद रख लें, अगर हो सका तो टाइम रहा तो एक बार जाके पूरे 4 के 4 ऑफिस कहाँ है एक बार जानकारी रख लें। और आप लोग कोई भी पूछा तो भी आप लोग बोल सकते। तो ऐसा क्या है, हर कोई जाके लीडरों को नहीं पूछ सकते। अब लीडर कई लोग फ़ोन लिफ्ट करते, कई लोग मिलते, कई लोग अवेलेबल रहते नहीं मालूम, मगर ये तो मिनिमम जानकारी आप लोगों को रहना चाहिए। अब क्या है, आप लोगों को नहीं मालूम रहने से जो मर्द हजरात है जो काम के लिए जो बाहर चले जाते हैं, अब लेडीज़ परेशान है, कहाँ जाना, किधर जाना, कौन से लीडर के पास जाना, कौन से ऑफिस को जाना, ये ऑफिस कहाँ है नहीं मालूम, कहकर लोग परेशान हो रहे हैं। अब किसको पूछना, ये कौन बोलते, कहकर ये परेशान हो रहे। तो मिनिमम से मिनिमम आप लोग कितना भी बिजी रहते, आप लोग ये 4 संडे के दिन तो भी टाइम निकाल के 4 ऑफिस कहाँ है एक बार जाके देख लेके आओ। ये जानकारी आप लोग रख लो आपके एरिया के हल्के की। तो ये इससे क्या है, आप लोगों को कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है कोई से भी ताल्लुक से, चाहे करंट के ताल्लुक से, चाहे वाटर बोर्ड जो नलों का प्रॉब्लम रहा तो भी आप जाके दरख्वास्त दे सकते। करंट का प्रॉब्लम रहे तो भी आप लोग जानकारी जाके उन लोगों को कंप्लेंट दे सकते जाकर। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो भी काम है वो भी जाके आप देख सकते, बोल सकते वो लोगों को। तो ये क्या है, मिनिमम जानकारी आप रख लीजिए दोस्तों, ठीक है। ये मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि कई सारे लोग फ़ोन के ज़रिए से और कमेंट्स के ज़रिए से पूछ रहे हैं, तो उसके ताल्लुक से भी और मैं ये आप लोगों को इत्तला देना ज़रूरी था। और 4th फेज़ का कई सारे लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप सब्र रखो, हो सकता 6 तारीख या डेट भी बढ़ सकता है। बहरहाल इंशाल्लाह आप लोग दुआ कीजिए और इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द आपको 4th फेज़ का भी इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।